हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर होगा 5, वो भी 5th सेमेस्टर के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों। तो जो लेक्चर 5 है, इलेक्ट्रिकल मशीन 2020। ठीक है मेरे दोस्तों। तो ब्रांच होगा इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के लिए, यानी 5th सेमेस्टर जो है उसके लिए यह लेक्चर होगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपको हमने 4 लेक्चर बता दिया है। जिसने अभी तक वो 4 लेक्चर नहीं देखा है मेरे दोस्तों, प्लीज़ उनको देख लीजिए, बहुत ही आनंद आएगा। और इसके आगे हम आपको बताएंगे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है मेरे दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका अब 4 लेक्चर और आने वाला है इस चैप्टर के लिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए। उसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए आज की टॉपिक की बात कर लेते हैं। क्या है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होता है मेरे दोस्तों, यह भी एक, इसका यूज भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और यह इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करता है। सेम टू सेम चीज़ें यही लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ। पहले आप इन्हें लिख सकते हैं कि यह इंडक्शन मोटर इंडस्ट्रियल में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला मोटर है। ठीक है। और क्या होता है, इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित होने यह इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित होता है तथा यह सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। कैसी मोटर होती है? सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। और क्या होता है, और इंडक्शन मोटर की गति भी पूरी तरह से सप्लाई वोल्टेज पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करेगी ये? सप्लाई वोल्टेज पर निर्भर करेगी। ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे की बातें बताते हैं आपको। क्या है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, आपकी टॉपिक है मेरे दोस्तों। इसमें क्या दिया है इनको पहले पढ़ना है हमें। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रकार में से एक है। ठीक है, यानी उसी का एक टाइप है ये। कौन? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। आगे चलिए। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर वाउंड रोटर टाइप मोटर है। किस टाइप का मोटर है? वाउंड रोटर टाइप का मोटर है मेरे दोस्तों। यह बात आपको ध्यान में रखना है। और आगे क्या है, अन्य मोटर के अलावा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में मुख्य अंतर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर स्लिप रिंग और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़ा होता है। इतनी बातें इसमें ध्यान में रखनी है मेरे दोस्तों, और इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो वहां पे इसका हमें लगता है कि वर्किंग नहीं पूछा है मेरे दोस्तों। तो आप सिलेबस देख लीजिए और हमें बताइए क्या वहाँ पे वर्किंग है या नहीं है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर आप किस पब्लिकेशन के बुक से पढ़ाते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि यह जो बुक जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ वो है एशियन पब्लिकेशन की। ठीक है मेरे दोस्तों, एशियन पब्लिकेशन की है। और इसकी जो राइटर है वो है मेरे दोस्तों पूजा यादव, और एक तारा दत्त विष्ट है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो इतनी बातें थी बुक के नॉलेज के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आप अगर सिलेबस देख के बताएंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी मेरे दोस्तों। तो चलिए इसके आगे चलते हैं। हम आपको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की वर्किंग नहीं बता रहे हैं मेरे दोस्तों। तो अगर आप देख के बताएं कि यहाँ पे इसकी वर्किंग है या नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वर्किंग भी इसकी बता दूंगा। तो चलिए, अगर इसके कुछ लाभ भी हैं, अगर लाभ है तो हानियां भी होंगी मेरे दोस्तों। तो चलिए इसका लाभ देख लेते हैं पहले। तो लाभ क्या है मेरे दोस्तों? इसका जो लाभ है, पहला है कि उच्च जड़त्व लोड के उत्कृष्ट स्टार्टिंग टार्क। कहने की बात यह है मेरे दोस्तों कि इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वह बहुत ही अच्छा होता है। और आगे क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कारण इसकी स्टार्टिंग करंट कम होती है। ठीक है, स्टार्टिंग करंट क्या होती है? कम होती है। किसके कारण? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 50 से 100% फुल लोड स्पीड पर रेजिस्टेंस चर होता है। इतनी बातें इसमें ध्यान में रखनी थी मेरे दोस्तों। तो चलिए, अब इसकी अगर लाभ है तो हानि भी होगी मेरे दोस्तों। तो हानि क्या है इसको भी देख लेते हैं। स्क्विरल केज मोटर की तुलना में ब्रूस और स्लिप रिंग का हाई मेंटेनेंस होता है, यानी इसमें लागत बहुत अधिक होता है मेरे दोस्तों। और बात आती है इसकी, दूसरा पॉइंट दिया है इसकी जो संरचना होगी वो बहुत ही जटिल होगी मेरे दोस्तों। क्या होगी? संरचना जटिल होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दिया है कि
कॉपर लॉस अधिक होता है, यानी इसमें लॉसेस भी अधिक हो रहे हैं, तो ये अच्छी मोटर की क्वालिटी में नहीं आएगा मेरे दोस्तों। लेकिन हाँ, इसका यूज सबसे ज़्यादा किया जाएगा, लेकिन लॉसेस होते हैं, सभी में लॉसेस होते हैं, ये तो कॉमन बात है। और देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है कि इसकी इफिशियंसी जो होती है, इफिशियंसी कम होती है। और आगे बात कर लेते हैं, पावर फैक्टर कम होता है, ठीक है, पावर फैक्टर कम होता है। चलिए आगे चल लेते हैं। अगर हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों, तो स्लिप यस बराबर होता है, स्लिप को हम यस से डिनोट करेंगे, तो स्लिप एस इक्वल टू होता है एन एस माइनस एन आर अपान एन एस। अगर दोस्तों यही परसेंटेज में पूछ ले तो स्लिप, परसेंटेज स्लिप, तो क्या होता है एन एस माइनस एन आर अपान एन एस इंटू का 100। ठीक है मेरे दोस्तों, ये किसका फार्मूला है? अगर यह परसेंटेज में पूछेगा तो कहेगा स्लिप परसेंटेज ज्ञात कीजिए, ठीक है। एनएस की स्पीड, एनएस क्या है? सिंक्रोनस स्पीड है। कौन सी स्पीड है? सिंक्रोनस स्पीड है। और एनआर है ये जो रोटर की स्पीड है, ठीक है मेरे दोस्तों। इसमें इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी थी। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं। अब इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं, स्लिप के विभिन्न मान और महत्व, ठीक है मेरे दोस्तों। ये स्पेसिफिकेशन है, आप देखेंगे सिलेबस में सब सारी चीजें मिलेगी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए यहीं पे देख लेते हैं क्या है। पहला पॉइंट इसमें दिया है, यदि इंडक्शन मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में है तो, यानी स्टैंड स्टिल कंडीशन होती क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं मेरे दोस्तों। स्टैंड स्टिल कंडीशन यह होती है कि हमारी जो मोटर होगी वह रुकी हुई होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? स्टील स्टैंड कंडीशन, स्टैंड सॉरी दोस्तों, स्टैंड स्टिल कंडीशन इसी को कहेंगे जब हमारी मोटर होगी वो रुकी होगी। तो स्लिप एस, स्लिप का मान यानी स्लिप एस बराबर 1 होगी। अतः रोटर फ्रिक्वेंसी एफ आर, रोटर फ्रिक्वेंसी को किससे डिनोट करेंगे मेरे दोस्तों? एफ आर से, अधिकतम सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है, ठीक है मेरे दोस्तों। इतनी बातें आप ध्यान में रखना है और इतनी बातें आपको लिखना है। यानी आप अगर ऐसा भी लिख देंगे स्लिप इक्वल टू 1, उसके आगे लिखिए कि यह मोटर इस अवस्था में रुकी हुई है। उसके बाद आप ये लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे मेरे दोस्तों। इसी के लिए तो आप पढ़ रहे हैं कि अच्छा नंबर मिले। तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है कि यदि इंडक्शन मोटर रनिंग कंडीशन में होगा तब स्लिप न्यूनतम होगी। यानी मेरे दोस्तों स्लिप का मान न्यूनतम कब होगा? जब हमारा इंडक्शन मोटर रनिंग कंडीशन में होगा तब। यानी कहने की यानी स्लिप का जो वैल्यू होगा वो 0 से अधिक और 1 से कम होगा, तब रोटर फ्रिक्वेंसी न्यूनतम होगी। क्या होगी? रोटर की फ्रिक्वेंसी जो होगी, फ्रिक्वेंसी वो क्या होगी? न्यूनतम होगी मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है? यदि रोटर एनएस क्या है मेरे दोस्तों? सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगा तब एस इक्वल टू 0 होगी, जिससे रोटर फ्रिक्वेंसी 0 होगी। रोटर फ्रिक्वेंसी कब 0 होगी मेरे दोस्तों? तो जब आप बताएंगे स्लिप का मान 0 हो जाए तो रोटर फ्रिक्वेंसी भी 0 हो जाएगी। आगे की बात आती है मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छी पॉइंट है कि लॉकिंग ऑफ रोटर एंड स्टेटर फील्ड, लॉकिंग ऑफ रोटर एंड स्टेटर फील्ड, रोटर और स्टेटर फील्ड की लॉकिंग, इसके बारे में ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों और अच्छे से समझना है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है मेरे दोस्तों, इनको पहले जान लीजिए आप। इसमें क्या दिया हुआ है? पहले दिया हुआ है और स्टेटर और रोटर के बीच मैग्नेटिक लॉकिंग की घटना कॉगिंग या टीथ लॉकिंग कहलाती है। मेरे दोस्तों पीछे हमने बात किया था कि कॉगिंग क्या होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कॉगिंग। स्टेटर और रोटर टीथ, यानी उसके जो खांचे होते हैं, खांचे कटे होते हैं दांत की तरह तिरछे टाइप, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? तीथ कह रहे हैं, ठीक है। उन्हीं को क्या कह रहे हैं? तीथ कह रहे हैं। क्या कह रहा है कि कॉगिंग कब होगी? स्टेटर और रोटर, देखिए यहाँ पे स्टेटर और रोटर तीथ के बीच मैग्नेटिक लॉकिंग की घटना कॉगिंग या टीथ लॉकिंग कहलाती है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी मेरे दोस्तों कि हमने आपको बताया था कॉगिंग क्या होता है और क्रबलिंग क्या होता है मेरे दोस्तों। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है प्लीज मेरे दोस्तों। क्रबलिंग के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में सभी को लिखना है। सभी
लोग अगर रिप्लाई करेंगे दोस्तों तो सभी का मैं देखूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि हाँ कौन अच्छा कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि स्टेटर और रोटर तीथ के बीच मैग्नेटिक लॉकिंग की घटना कॉगिंग या तीथ लॉकिंग कहा जाता है। आगे चलिए, वाइंडिंग में फुल वोल्टेज लगाने के बाद भी 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर स्टार्ट करने में विफल रहता है। ठीक है मेरे दोस्तों, कब विफल रहता है? तो कब विफल रहता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर स्टार्ट करने में विफल रहता है, कब मेरे दोस्तों? फुल लोड वोल्टेज पर। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे वे में आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी मेरे दोस्तों, और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी बताऊंगा मेरे दोस्तों। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके जेई लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा और बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब स्टेटर और रोटर स्लॉट की संख्या या तो बराबर होती है या तो एक इंटीग्रल अनुपात होता है। इंटीग्रल अनुपात मतलब एक समाकल अनुपात। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसमें इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी थी। आगे चलते हैं, थोड़ी एक बात और है, इसको भी ध्यान में रख लेते हैं और यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं। क्या है मेरे दोस्तों? कॉगिंग की प्रक्रिया को कम करने या समाप्त करने के लिए स्टेटर स्लॉट की संख्या के बराबर कभी नहीं बनाई जाती। क्या कह रहा है? कॉगिंग की प्रक्रिया को कम करने या समाप्त करने के लिए स्टेटर स्लॉट की संख्या रोटर के बराबर कभी नहीं बनाई जाती, जिसे इसे तिरछा रोटर का उपयोग करके भी कम किया जा सकता है। यानी जो हमारी कॉगिंग की क्रिया है, कॉगिंग की प्रक्रिया है, इसको कैसे कम करेंगे मेरे दोस्तों? तो आप कह दीजिएगा कि जो रोटर यानी तिरछा रोटर का यूज कर लेंगे तो हमारा यह थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये पूरी तरह से कम नहीं होगा मेरे दोस्तों। पूरी तरह से आप सोच लें कि हम लॉसेस, किसी भी मशीन में लॉसेस हो ही ना, तो ये आप गलत सोचते हैं। कोई ना कोई 2-3%, 1% पॉइंट में परसेंटेज में होगा ही। यानी कहने की बात है, कोई भी चीज 100% आइडियल नहीं हो सकती मेरे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना आप शेयर कर सके मेरे दोस्तों। अगर आप देख रहे हैं तो आपके 2-4 मित्र तो होंगे ही, 2-4 मित्र हैं मेरे दोस्तों, तो उनको आप बता दीजिए ना कि यहाँ पे ऐसे ऐसे क्लासेस चल रही हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं मेरे दोस्तों, लेकिन आप लोग करते क्या हैं, किस शेयर नहीं करते हैं। अगर मेरे दोस्त आप शेयर कर देंगे, अगर इसमें कमेंट कर देंगे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं सोचूंगा कि नहीं और लेक्चर देना चाहिए। नहीं तो दोस्तों 1 दिन 2 दिन बीत जाता है, उसके बाद मजा नहीं आता मेरे दोस्तों। तो चलिए, आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।